मैं ना अकेले रह ही नहीं सकती। मुझे ना कोई चाहिए ही चाहिए मेरी जिंदगी में। अरे ये सब ना आप ही का किया धरा है। और पढ़ाइए बिटिया को शहर में, भेजिए घर से दूर हॉस्टल में पढ़ने के लिए। अरे कह रही थी कि इसको यहीं पढ़ने दो, लेकिन नहीं, मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। इसमें मेरी नहीं, तुम्हारी परवरिश की कमी है। ये अकेली नहीं है जो हॉस्टल में पढ़ने गई थी इस दुनिया में। खन्ना साहब की बेटी भी तो बचपन से बाहर पढ़ रही है ना, फिर भी अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की ना। आप लोगों को ना जिंदगी भर यही झगड़ा रहा है और आगे भी यही करते रहोगे। ये सब का ना मुझ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शादी तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऋषभ से करूंगी, और यही मेरा फाइनल फैसला। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अरे क्या फैसला? सुनना, अरे जरा सुनना। यहीं से बोलिए मम्मी। मेरे पास तो आ बेटा। बोलिए। अरे सुनना मेरी बात बेटा। बोलिए आप। हम लोग ना तेरे भले की ही बात कर रहे हैं। लव सब मैरिज ना, इसमें कुछ नहीं रखा है, चलता नहीं है। 1-2 साल बाद जब प्यार का नशा उतरता है ना, तो बात सीधा तलाक पर ही खत्म होती है। और लव मैरिज करने वाले ना शादी से पहले भी घर वालों के खिलाफ जाते हैं, और शादी करने के बाद भी घर वालों के लाख समझाने पर भी ना तलाक लेकर ही मानते हैं। तो आपको क्या लगता है मम्मी, ये जो अरेंज मैरिज करते हैं उनकी डाइवोर्स नहीं होते? ये लड़की नहीं समझेगी, बहस करेगी। बेटा, होते होंगे दुनिया में लव मैरिज, लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। अच्छा चल, तेरी बात मान भी लेती हूँ, तो वो लड़का भी तो हमारे कास्ट का नहीं है। वाओ, अब आए हो सही पॉइंट पे। तो इशू आपको लव से नहीं, कास्ट से इशू है। दुनिया चांद तारे तक पहुंच चुकी है और आप लोग अब तक यही फंसे पड़े हैं। अरे जाना, तू भी चल जा उस चांद पर। लो, और भेजो बेटी को हॉस्टल में पढ़ने के लिए। अरे छोड़ो, तुम भी नहीं समझोगी। अरे बेटा, तू समझ नहीं रही है। अपने मायके वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, और तेरे मामा मामी को क्या जवाब दूंगी? मेरा नाम कितना खराब हो जाएगा। तू देखना, तेरे पापा ने भी 1 सेकंड में कह दिया कि मेरी ही परवरिश खराब है। अरे तू सोच ना, ये दुनिया वाले क्या बोलेंगे मेरे बारे में। अरे तुम पगला गई हो का, रो क्यों रही हो? देख, वो अब हमारी नहीं सुनेगी। वो अब बड़ी हो चुकी है। उसके दिल में ना अब बस उसके लिए प्यार है जो इसको सिर्फ 2 साल से प्यार करता है। हम लोग तो बस 22-23 साल से ही तो प्यार करते हैं, है ना? हमारा प्यार उसके 2 साल के प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। शांत हो जा, क्यों रो रही है? क्या बेटा, कर ले तू ऋषभ से ही शादी, उसके बाद हमको और हमारे प्यार को भूल जा। क्या? अरे दुनिया की औलाद अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चली जाती है। ये चली जाएगी तो कौन सा आफत आ जाएगा? हाँ, जा, चुप हो जा, कुछ भी नहीं होगा, शांत हो जा। और अब हम लोग ना इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे, समझी? बंद कर रोना अब। जा बेटा, कर ले तू शादी, जा अपने मन की कर ले, जा। जानकी
बहन, एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए तो हमको संतोष भाई बोले कि भाई क्यों ना ये दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। अब यकीन नहीं करिएगा, हमको 5 सेकंड लगा हाँ बोलने में। हम घर आके फिर इसको बोले तो ये झट से मान गई। आपने अपनी वाली को बोला, हमने अपनी वाली को बोला। भाई तुमने मेरी मुंह की बात जो छीन ली थी। सही कहा। अरे अरे रुक, अरे थोड़ा मुस्कुरा ले, तेरे पापा को अच्छा लगेगा। अरे भाई कहाँ रह गए? हाँ जी आई, चल चल चल। अरे वाह पापा, लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। क्या हो गया? आप लोग मुझे ऐसे देख क्यों रहे हैं? सच? हाँ मतलब मेरी बॉयफ्रेंड से थोड़ा बहुत ज्यादा कम हैंडसम है। आफ्टर ऑल ही इज माई बॉयफ्रेंड, राइट? मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। मैं आफ्टर मैरिज भी मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहूंगी। आप समझ रहे हैं ना आंटी जी? क्या है ना, मेरी बिटिया थोड़ी बोल्ड है। बोल्ड तो हम भी है, ऐसे सोच नहीं रखते कम से कम। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रही है ये? शादी के बाद भी चक्कर चलाने की बात कर रही है। अरे वाह आंटी जी, आप तो बहुत ही समझदार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी किसी के साथ चक्कर चल रहा हो? What rubbish! अरे ये क्या बोल रही है? पापा आप शांत क्यों हो? अरे मैं शांत नहीं हूं यार, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इसका चक्कर चल रहा है और मुझे आज तक पता ही नहीं। सांभळो शंकर भगवान, मेरा चक्कर तुमसे तो आज तक ठीक से चला नहीं, किसी और से क्या चक्कर चलाऊंगी? तू घरे चल। अंकल जी सॉरी, आपकी बेटी ने 1 सेकंड में मेरी मम्मी पापा के सालों के रिश्ते में दरार डाल दी, और अगर ये घर आ गई तो इन दोनों का तलाक पक्का है। चलिए पापा। माफ करना भाई साहब। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, झूठ बोल रही थी, है ना बेटा? बोल। हाँ बस एक बार शादी हो गई ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माफ करो भाई। बेटा बेटा सबको चाय दो। बहुत ही संस्कारी बिटिया है हमारी, और सीधी तो इतनी है मानो जैसे एकदम गाय। बिल्कुल, आपके संस्कार है इसमें, और आपका तो हम जानते हैं। आप हमारा क्या जानते हैं? संस्कार समझी जी। नोटी वाली बात मत कीजिए आप, जो तुम्हारा दोस्तान ने। अरे आ तो गांडो छे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बिटिया से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो तुम लोग। बिटिया से क्या पूछेंगे, पहले से ही बहुत पसंद करते हैं हम निशा को। बेटा तुम कुछ पूछना चाहते हो अपनी तरफ से तो पूछ लो। नहीं अंकल, मैं क्या पूछूं, अब जैसा पापा कहेंगे वैसा ठीक है। अरे वाह भाई, क्या संस्कार दिए तुमने अपने बेटे को। हाँ? बहुत ही बढ़िया संस्कार है बच्चे की।
हमको तो लगता है जय बेटा ना माँ बाप के सामने शर्मा रहा बात करने में। हाँ, तुम एक काम करो, ये दोनों को ना अंदर कमरे में भेज दो, 10 मिनट बात कर लेंगे दोनों अकेले। हाँ जी जी, आप सही कह रहे हैं। बच्चों को लेकर हम अंदर जाते हैं। चलो बच्चों, आ जाओ मेरे साथ। चलो आ जाओ, आओ इधर कमरे में आओ। बेटा, यहाँ बैठकर तुम दोनों बातें करो, ठीक है? और तुम्हें जो भी पूछना होगा ना, मेरी बेटी से पूछ लेना, शर्माना मत बिल्कुल भी, ठीक जी है? आंटी जी। चलो बैठो, मैं तुम लोग के लिए कोल्ड ड्रिंक भिजवाती हूँ। हाँ, ठीक है। बैठो। मैं बोल रहा था कि अगर मुहूर्त निकलता है तो अगले साल की सर्दी में शादी कर डालते हैं। अगले साल नहीं, इसी साल, क्योंकि 6 महीने में तो मेरा भाई यूएस जा रहा है। क्यों जी, आपका भी तो एक ही साल है ना, आप भी तो कुछ कहिए ना। देख भाई, तू तो जानता ही है, सारी खुदाई एक तरफ, जो रुका भाई एक तरफ। भाई वो तो है, ठीक है फिर, जो यार बोले अपना वही करते हैं, ठीक है? चलो। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ। देखो शर्माओ मत, अब तो हम लोगों को पूरी ज़िंदगी साथ रहना। एक्चुअली मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए बोला। अच्छा, तुम्हारी हॉबीज़ के बारे में बताओ। मुझे ना बॉलीवुड म्यूज़िक सुनना, पंजाबी सॉन्ग सुनना भी पसंद है, और रीडिंग करना भी। नाइस। वैसे ना मेरी कुछ सीक्रेट हॉबीज़ भी हैं। अब हमारी शादी हो रही है तो मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हें वो भी बता दूँ। हाँ हाँ, बोलो ना। मेरे ना बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं, मतलब मैं 6 महीने से ज़्यादा किसी लड़के के साथ रह ही नहीं सकती, क्योंकि अब हमारी शादी हो रही है। पर मैं कोशिश करूँगी कि शादी के बाद मेरी ये आदत भी छूट जाए, क्योंकि शादी तो 7 जन्मों का साथ होता है ना। हाँ हाँ, वो तो है। मुझे ना ड्रिंक करने की बहुत आदत है, मतलब मुझे हर रोज़ रात को दारू चाहिए ही चाहिए। अच्छा, देसी या इंग्लिश? इंग्लिश। और हम ना दारू पीते पीते रोज़ रात को हम दोनों मिलके रात में एक फिल्म भी देखेंगे सोने से पहले। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो वाली फिल्म। अच्छा वो। अब क्या करूं, बचपन से ही आदत पड़ी हुई है। मेरा जो बॉयफ्रेंड था ना पहले, उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, मैंने तो उसको छोड़ दिया। पर इसके पहले जो बॉयफ्रेंड था उसको ये सब बहुत पसंद था। मेरी और उसकी बहुत जमती थी, मतलब तुम समझ रहे हो ना, बहुत जमती थी। अभी भी है वो बॉयफ्रेंड? नहीं ना यार, उसकी तो शादी भी हो गई, और मैं ना अकेले रह ही नहीं सकती, और मुझे ना कोई चाहिए ही चाहिए मेरी ज़िंदगी में। तभी तो सोचा अरेंज मैरिज कर लेती हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें पसंद तो हूँ ना। करोगे ना मुझसे शादी? तो जय बेटा बताओ फिर क्या डिसीजन है तुम्हारा? हाँ बेटा बताओ। क्योंकि बेटा तुम्हारा डिसीजन बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। पापा, मैंने जैसे आपको घर से निकलते वक्त बताया ही था,
अंकल जी, मैंने बहुत सोचा इसके लिए। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। जैसे ऊपर वाले ने जैसे निशा को बस मेरे लिए बनाया हो, मैं अभी तुम्हारे घर आई हूँ, बहुत मज़ा आएगा। निशा, जी पापा। बेटा, वो क्या है ना, शादी के नाम पर बेटियां थोड़ा इमोशनल हो ही जाती हैं। क्या चल रहा है तुम दोनों का? अभी हाँ? बताते हैं। संतोष भाई, हम 5 सेकंड में हाथ जोड़ के रिश्ता स्वीकार कर लिए थे, लेकिन अब हाथ जोड़कर ही मना कर रहे हैं। ये रिश्ता नहीं हो सकता। माफ कर दे दोस्त। अरे अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? आप भी निशा की बातों में आ रहे हैं? अरे दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? थोड़ा तो समाज का शर्म कीजिए। बस कर यार, बहुत हो गया, बस कर। समाज 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 समाज, अरे समाज ने पैदा किया था हमारी बेटी को, कि समाज ने पाल पोस कर बड़ा किया है, जो समाज के हिसाब से हम इसकी शादी करें। याद है तुमको कैसे तुम इसकी छोटी छोटी खुशी के लिए हमसे झगड़ती थी? हम लोगों ने इसकी हर एक इच्छा, इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की, लेकिन समाज के बारे में नहीं सोचा। हमने इसके पसंद का इसको कपड़ा पहनाया, इसके पसंद का इसको खाना खिलाया, इसकी पसंद की जगह पे इसको घुमाया, इसकी पसंद की जगह पे इसको पढ़ाया। ये सब हमने समाज की खुशी के लिए नहीं, अपनी बेटी की खुशी के लिए किया। और आज इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनकर हम इसकी शादी कहीं और करवा रहे हैं। इससे पूछना तो दूर, हम लोग इसकी सुन तक नहीं रहे हैं, क्योंकि समाज क्या बोलेगा। जो अपने माँ बाप के लिए अपने प्यार तक को भूलने के लिए तैयार हो जाती है, अपने दर्द को अपने अंदर छुपा ले, ऐसा सिर्फ बेटियां ही कर सकती है। सिर्फ बेटियां। भाड़ में जाए समाज, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या बोलेगा क्या नहीं। हम समाज की खुशी के लिए नहीं, अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी कर रहे हैं। इसीलिए इसकी शादी वहीं होगी जहां मेरी बेटी चाहेगी। सॉरी बेटा, हम तुमको समझने में ना थोड़ा टाइम लगा दिए। आई एम प्राउड ऑफ यू माई फ्रेंड। मुझे सही में गर्व है कि तू मेरा दोस्त है। वो क्या है ना, हमारे हस्बैंड भी थोड़े बोल्ड हैं।